Good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of complex number, जिसमें हम सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली मैथ्स में बहुत सारी चीज़ों के में यूज़ आता है। डायरेक्टली ये पहले एनसीईआरटी के सिलेबस में हुआ करता था 12th क्लास में, लेकिन अब वो भी नहीं है। लेकिन जो नंबर सिस्टम आप हमेशा पढ़ते आए हैं उसके लिए और कई चीज़ों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। और बहुत सारे चीज़ों के डिस्कशन में कि आइडेंटिटी होती क्या है, इन्वर्स होता क्या है, इसको जानने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जानें। तो हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी से क्या मतलब होता है हमारा? बाइनरी का मतलब होता है टू। एक ऐसा ऑपरेशन है, डॉक्टर्स का ऑपरेशन नहीं है, मैथमेटिक्स का ऑपरेशन है। किन्हीं भी दो नंबर्स या एलिमेंट्स के बीच किए जाने वाला ऑपरेशन, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटरसेक्शन, यूनियन या कोई और ऑपरेशन जो डिफाइन किया जाए, दैट इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 प्लस, तो ये प्लस क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। 2 + 3 = 5 मीन्स एडिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एक टर्म हमारे पास यहां पर है वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन। वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन में होता क्या है? हम अपने बाइनरी ऑपरेशन को, 1 मिनट के लिए आप यहां ध्यान दें, पहले नोट बाद में करना। हम अपने बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार का मतलब वो जो भी आप डिफाइन करेंगे, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे यूनियन हो, चाहे इंटरसेक्शन हो, चाहे पावर की चीज हो, दैट इज नोन एज स्टार। ठीक है, एस हमने लिया, एस इज एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन सेट एस इफ ए स्टार बी। ये क्लॉज है हमारे पास, इफ ए स्टार बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट एस। मतलब किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को हमने क्या कहा? फॉर ऑल ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ एस। अभी शुरुआत में थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, फिर जैसे ही मैं एग्जांपल लूंगा आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ। जैसे हमने कहा कि ए स्टार बी इज द एलिमेंट ऑफ एस, फॉर ऑल ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ एस, देन स्टार इज सेड टू बी अ वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट एस। पहले आप इसे नोट करें, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू इस पे बात करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। गुड इवनिंग उत्कर्ष। गुड इवनिंग उत्कर्ष। गुड इवनिंग बेटा। हमने अभी शुरुआत किया है बाइनरी ऑपरेशन से, जिसको मैंने डिफाइन किया है, रीजन बिहाइंड इट। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो टर्म्स होते क्या हैं, कहते क्या हैं। इसलिए मैंने वहां से ही शुरुआत किया है। For all, this symbol is for all. उत्कर्ष, तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है, आप ही बोल रहे हो? पीडीएफ तो मैं भेज दूंगा बेटा। ठीक है, पीडीएफ तो मैं भेज रहा हूं, बट कोशिश करना कि अभी लिख लो, एक बार पढ़ लो, पढ़ने में हो जाएगा। हड़काता हूं लेकिन पीडीएफ भेज देता। सर ये चीज बोली थी, ये 12th के अकॉर्डिंग है या 11th के अकॉर्डिंग है
कॉम्प्लेक्स नंबर हम आईआईटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। जो 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर था वो तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिया था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वही है, 0 से लेकर के अपन हायर लेवल तक जाएंगे, ठीक है। यू कैन से समुद्र की गहराइयों से आकाश की ऊंचाइयों तक। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे के सारे रिकॉल करना, फिर अगले एग्जाम्पल में इसको हम अप्लाई करेंगे। मतलब जो एग्जाम्पल मैं दूंगा, हमने क्या कहा, बाइनरी। बाइनरी का मतलब दो, ऑपरेशन मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो दो एलिमेंट्स के बीच आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं दैट इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। दे मे बी एडिशन, मे बी सब्सट्रैक्शन, वॉट एवर इट मे बी। और फिर स्टार जो है उस ऑपरेशन को हमने स्टार नाम दिया है। और कोई भी दो एलिमेंट्स हमने लिए, एक सेट एस लिया जो नॉन एम्प्टी है, एस इज द सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, ओके। आप कहेंगे या भाई देखो पहली बार जब हमने भी पढ़े थे ना ये सब तो ऊपर से जाते थे, ठीक है। अब जो चीज ऊपर से जा रही है अब हम उसके बारे में अपन यहां पे बात करें, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। क्या? इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड प्लस इज एडिशन। प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाइनरी ऑपरेशन। उस बाइनरी ऑपरेशन का आपने नाम क्या दिया है? एडिशन, ठीक है। तो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप खुद सोचो, दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हो तो नेचुरल नंबर पाते हो कि नहीं पाते हो? किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मींस अगर n के किसी भी दो एलिमेंट्स को आपने ऐड किया, यू विल गेट द सेम एलिमेंट्स, यू कैन गेट अ एलिमेंट इन द सेम सेट, हाँ या ना? सो दिस एडिशन इज अ वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन। क्या है? एडिशन इज अ वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन। किसमें? इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नोट करते हुए, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इन जनरली n कॉमा प्लस। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n कॉमा प्लस। कोई कहे व्हाट इज द एग्जाम्पल? यू कैन से एग्जाम्पल इज 5 + 8 इज 13 विच इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। हमेशा याद रखना कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे यू विल गेट द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं n को वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर रखूं और माइनस जो है वो सब्ट्रैक्शन कर दूं, माइनस कौन सा बाइनरी ऑपरेशन दिया? सब्ट्रैक्शन। अब ये बताओ क्या दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा क्या? तो क्या मिलेगा? और 1 - 2 -1 नहीं होगा क्या? इंटीजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ध्यान रखना, आपके पास 5 - 3 किया तो 2 मिला विच इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। बट अगर आप 8 - 10 करते हैं दिस इज -2 विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। दैट्स वाई इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन। बात समझ में आई? अब आपको चीज समझ में आएगी जब मैं रिपीट करूंगा, नोट कर लें।
वेल डिफाइंड नहीं है। n कॉमा माइनस में लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा n कॉमा माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टार हम क्या लिखते हैं, s कॉमा स्टार। s बेसिकली है सेट, स्टार है बाइनरी ऑपरेशन। बट कोई कहे ये वेल डिफाइंड है कि नहीं, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड। ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। प्लीज अब मैं वापस से आ रहा हूं, आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। ये रहा, ये रही डेफिनेशन कि फॉर ऑल a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ s। s के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को, सभी दो एलिमेंट्स को, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं किन्हीं भी, फॉर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट s, इफ स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन, इफ a स्टार b इज द एलिमेंट ऑफ s, मतलब वो उसी सेट का एलिमेंट हो, देन इट इज नोन एज वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन। ये ध्यान रखना बेटा, आज जो पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर जिन बच्चों को पढ़ाऊंगा या वीडियो अपलोड करूंगा उस वक्त आप फ्री हैं। रीजन बिहाइंड इट, ये चीज़ मैं 12th में भी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 12th में ज्वाइन करते हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटीजर में। अगर आप इंटीजर में एडिशन ले तो भी वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है, हाँ या ना? किन्हीं भी दो इंटीजर को ऐड करो, बताओ इंटीजर पाओगे कि नहीं पाओगे? तो i प्लस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड, i प्लस वेल डिफाइंड। अब मुझे बताओ, अगर किन्हीं भी दो इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करते हो इंटीजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? किन्हीं भी दो इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करो, सारांश सोचने लगा, मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स वाई i माइनस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। नोट करते हुए, चले आगे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, बट एक फैक्ट है कि आज की तारीख में 6th क्लास में आइडेंटिटी एलिमेंट बताया जा रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी, और इसके बारे में 6th और 7th क्लास में। लेकिन डिटेल बच्चों को नहीं पता होती, शायद पता हो भी नहीं सकती 6th क्लास के बच्चे को। कुछ बच्चों को हो जाएगा, बाकी केवल रट रहे होते। चले आगे। ऑनलाइन वालों लिख लिया नहीं लिखा? देवांग, उत्कर्ष? यस सर। देवांग, अब हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्यूटेटिव लॉ, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, पढ़ा है ना? अब उस प्लस की जगह स्टार समझो। पहली चीज, इफ s कॉमा स्टार इज अ वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन। कैसा बाइनरी ऑपरेशन है? वेल डिफाइंड, मतलब किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करोगे तो आपको उसी सेट का एलिमेंट मिलेगा। If this is the basic property of the commutative law,
इफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो चार एलिमेंट के लिए तो सही हो जाए, बाकी के लिए गलत हो जाए। एक चीज याद रखना, मैथ्स में अगर एक जगह भी आपका कोई चीज फेल करता है तो नेट रिजल्ट हम फेल मानते हैं। एक जगह भी अगर लॉ फेल हुआ तो नेट रिजल्ट फेल। ओके, तो वो चीज हमारे सामने होती है, इसीलिए हमने कहा इफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एस, देन दैट इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ। अब आप सोचें कि दो नेचुरल नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो क्या ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। चले आगे, नोट करो। माइनस नहीं करेगा। माइनस से डिवाइड नहीं करेंगे। गुड बेटा, गुड गुड। सब्सट्रैक्शन आई माइनस, सीधे लिख लो आई माइनस, इट विल नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। सिर्फ इतना लिख करके आप काम कर सकते हो। आई माइनस इट विल नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। कोई पूछे क्यों सर, क्यों नहीं फॉलो करेगा, भाई वेल डिफाइंड तो है ही। मैं कहूंगा भाई 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 माइनस 5। ए स्टार बी इज नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए। चले आगे। एक टर्म आपने पढ़ी हुई थी एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, यही पढ़ा हुआ है ना। तो बस जहां प्लस पढ़ा था कभी वहां स्टार समझो। क्या था, एस स्टार इज अ वेल डिफाइंड, देन ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज हुआ, देन इट विल फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। अब सोचो नेचुरल नंबर में पहले b प्लस सी को ऐड करके फिर a से ऐड करो, या a प्लस बी को ऐड करके फिर c से ऐड करो, कोई फर्क पड़ता है? मीन्स n प्लस, वेर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। नोट करते हुए
चल आगे। कोमल, हेमांग, रिद्धिमा, देवांग एंड उत्कर्ष। Yes, sir. सोचो, क्या सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? एग्जाम्पल पे आओ। 2 - 3 - 8 कितना आएगा भाई? इट इज -9। 2 minus of 3 minus 8, this is 2 plus 5 is 7. So 2 minus 3 minus 8 is not equals to 2 minus of 3 minus 8. Hence it does not follow the associative law. वो समझ गया? नहीं समझा? क्या मतलब वो लेट चिंता मत कर, अगली बार से ध्यान रखना। ये है मेन पॉइंट। पहले मैं चाहता हूं कि आप लिख लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूं। ये और इसका अगला चीज मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए पूरा मुझे बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाना पड़ा। Identity element. If S is a non-empty set and star is a well-defined binary operation, स्टार क्या है? well-defined binary operation. अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, if there exists an element E in the set S, उसी सेट में एग्जिस्ट होना चाहिए, उस सेट से बाहर नहीं जाना है। क्या कहा है? इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन द सेट एस सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ एस। मतलब ई को ए पर राइट से ऑपरेट करो चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो, आपको ए मिले, देन इट इज नोन एज, ई इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। आपसे 2 का इनवर्स कोई पूछता है, क्या बताते हो? उत्कर्ष, उत्कर्ष, अगर कोई 2 का इनवर्स पूछे आप क्या कहेंगे? उत्कर्ष, सर 1/2 होगा 2 का इनवर्स तो। क्यों होगा ये बताओगे? सर इनवर्स मतलब उल्टा होता है, मतलब पावर -1। हम सबको यही पढ़ाया जाता है और मैं यही आंसर सबसे उम्मीद करता हूं, ऐसा नहीं है। आज आप चीज़ों को समझेंगे कि क्या होता है और क्यों होता है। बेसिकली 1/2 इज रेसिप्रोकल और वो 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स 2 का -2 है। क्यों है, क्या है, कैसे है, इन्हीं चीज़ों के आंसर के लिए हमारी बातचीत हो रही है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होती है, उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना पढ़ाया है। लिख लिया पूरा? प्लीज
इफ आई प्लस, आई का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, प्लस मतलब एडिशन, लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ए इज द एलिमेंट ऑफ आई, आप a प्लस ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई प्लस ए कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप कहेंगे, ये क्या लिख दिया भाई? आप ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा है? ए स्टार ई, अब स्टार की जगह है प्लस। हमने क्या कहा था? देखिए लिख रखा है आपने, ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई स्टार ए। अब इस स्टार की जगह कौन सा ऑपरेशन लिया मैंने? प्लस। तो अगर मैं इस जगह पे यहां से सॉल्व करूं तो क्या आपको ई की वैल्यू 0 नहीं दिखती? बोलो। दिखा कि नहीं दिखा? बोलो। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं क्या आपको ई की वैल्यू 0 नहीं दिखती? दोनों तरफ से सेम वैल्यू आई एंड 0 इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। दिखा कि नहीं दिखा? हेंस 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन आई प्लस। आई प्लस में 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई दिक्कत? चलिए इनफिनाइट आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है ना एक इक्वेशन में? जी नहीं, वो आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक वर्ड यूज किया है फॉर ऑल। बिल्कुल, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है इट विल बी यूनिक। ऑनलाइन वालों, ये ग्रीन कलर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? पहले तो ये भी बताओ। Yes, sir. क्योंकि इसमें काफी लाइट आ रहा था इसलिए मैंने कहा। नहीं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। कहीं विजिबिलिटी में दिक्कत आए तो बता देना। Yes. और विदुषी, अभी तो टाइम ऐसा भी है कि तो आराम से 17 के बाद जब चाहे तब आ सकती है। हाँ सर। तो बीच में लैपटॉप हैंग हो गया था, तो अभी एक बार ये बता दो वापस से। एक बार लिखो बेटा, बता देता हूं मैं। विदुषी की आवाज सुनाई देती है कि नहीं देती उत्कर्ष? मतलब एक दूसरे की वॉइस सुन पाते हो नहीं सुन पाते हो? विदुषी एक्सप्लेन कर। इसमें e plus e is equals to a, हमने एडिटिव जो हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी उससे e हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है उत्कर्ष। क्या दिखाया हुआ है कि अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई स्टार ए होगा, हाँ या ना? यस सर। अब स्टार की जगह प्लस रख दो। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों तरफ से ई सेम आना चाहिए, चाहे राइट से ऑपरेट करो चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो। अगर ई अलग अलग आ गया तो आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, आइडेंटिटी विल बी ऑलवेज यूनिक। सर ये कैसे अलग आएगा? ई से तो ए नहीं, ई सेम होना चाहिए। ए तो बदल सकता है क्योंकि ए पे आपने ले रखा है फॉर ऑल ए। ठीक है,
अभी हम क्वेश्चन में लेंगे, सब समझ में आएगा। लेकिन अगर ई उस सेट में नहीं है, क्या लिखा हुआ है देखो, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन द सेट एस, इसका मतलब अगर वो सेट एस में नहीं है तो आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस नहीं है। अब हम यहां पे बात करते हैं, उत्कर्ष नहीं समझ में आया तो पूरा डिस्कशन करना बेटा। हमने कहा ए स्टार कौन सा ऑपरेशन है, प्लस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस सर। तो प्लस रख दो। अब a प्लस ई इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ आई। तो जब मैंने a प्लस ई इज इक्वल्स टू ए को सॉल्व किया तो e मुझे 0 मिला, और जब मैंने a इज इक्वल्स टू ई प्लस ए सॉल्व किया तो मुझे फिर से e इज इक्वल्स टू 0 मिला। मतलब मुझे दोनों तरफ से e क्या मिल रहा है, 0। तो ये यूनिक हुआ कि नहीं हुआ, पहली चीज, हाँ या ना। हाँ सर। और वो 0 आइडेंटिटी का, सॉरी, वो 0 इंटीजर का एलिमेंट है कि नहीं है, दैट्स वाई 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब खुद सोचो, 2 प्लस 0 2 आता है कि नहीं आता है, और 0 प्लस 2 भी 2 आएगा। अब a की जगह 3 रखो, 3 प्लस 0 3 आया कि नहीं आया, a बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, a की जगह -5 रखो, हाँ या ना। अरे मेरे ऑनलाइन के विद्यार्थियों बोल दो यार, जबरदस्ती नहीं है भाई, ए तो चेंज हो रहा है ना, ए आप कुछ भी रखो। हमने क्या कहा हुआ है, ए जो है वो आइडेंटिटी, वो इंटीजर का कोई भी एलिमेंट मैं रख सकता हूं। तो खुद सोचो, a प्लस 0 ए देगा कि नहीं देगा, और 0 प्लस ए इसी के इक्वल है। हेंस this 0 is the identity element and it belongs to the I, that's why it is identity। जैसे नेचुरल नंबर के सेट में, अगर मैं नेचुरल नंबर के सेट में बात करूंगा तो नेचुरल नंबर के सेट में एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है, देखो पूरा ये लिख रखा है, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने मान लिया कि लेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट अस सपोज इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जब आपने ई निकाला तो ई की वैल्यू क्या आई, 0। क्या 0 नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, 0 आया तो सही, आइडेंटिटी के रूप में 0 आया, लेकिन हमने क्या कह रखा है, वो एलिमेंट ई किसका मेंबर होना चाहिए, जिस सेट में आप काम कर रहे हैं उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। क्या नेचुरल नंबर में 0 है, दैट्स वाई identity element does not exist in case of n plus, n मतलब नेचुरल नंबर, प्लस मतलब एडिशन। बात समझ में आई कि नहीं आई, अब बोलो। देवांग, उत्कर्ष, उत्कर्ष, देवांग, विदुषी, यस सर। हेमांग, कोमल, रिद्धिमा, चलो। अरे बहुत अच्छी चीज है, इससे आपको मैट्रिक्स में भी 1-2 प्रॉपर्टी को अच्छा समझने में हेल्प मिलेगा। एक्चुअली क्या, लोग इसको इतना डिटेल पढ़ते भी नहीं और पढ़ाते भी नहीं है। पहले 1.4 के रूप में एनसीईआरटी में था, अब नहीं है, मतलब अब सिलेबस में नहीं है। टर्म 1 टर्म 2 से पहले भी था, मतलब आज से 4-5 साल पहले ये था 12th में। लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा, देखो 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि और वो 1 नेचुरल नंबर का एलिमेंट है कि नहीं है, बोलो। वो जो 1 है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है कि नहीं है, बोलो। दैट्स वाई 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ
multiplicative. You can say 1 is the multiplicative identity in the set of natural number. इंटीजर में भी 1 है, होल नंबर में भी 1 है. हाँ या ना? नोट करो. डिवीजन में आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है. चले आगे. अब हम बात करेंगे इनवर्स. प्लीज समझना, इफ S is a non-empty set and star is a well-defined binary operation, and if A star B is equals to E is equals to B star A, यहां कहीं भी हमने फॉर ऑल वर्ड का यूज नहीं किया है. हमने कहीं भी फॉर ऑल वर्ड का यूज नहीं किया है. हमने कहा A star B is equals to E is equals to B star A, then B is said to be inverse of A and A is said to be inverse of B. ये एक दूसरे के इनवर्स कहे जाएंगे. इसके साथ अगर आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, भाई तुम ढूंढ क्या रहे हो? तुम ढूंढ रहे हो कि मैं किसको लाऊं? आइडेंटिटी को. हाँ या ना? ई का क्या मतलब है? ई इज बेसिकली आइडेंटिटी. आपकी सर्चिंग क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे मिलना चाहिए. अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं मिला, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो क्या इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा? नहीं होगा ना. ये रहा जो मैंने लिख रखा है. इफ ई डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट एस, देन इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट. कोई कहे वाई, मैं कहूंगा बिकॉज यू आर सर्चिंग फॉर आइडेंटिटी. ए स्टार बी इज इक्वल टू ई. अगर ई का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो सर्च क्या कर रहे हो? डन. क्या? नहीं बोल दे. पहले ई ढूंढा जाएगा. तुम कैसे कह रहे हो कि 2 इज द इनवर्स ऑफ 1/2 इज द इनवर्स ऑफ 2? क्या ढूंढा तुमने कि 2 into 1/2 इज 1? अगर 1 है ही नहीं तो तुम ढूंढोगे क्या? भाई इन जनरली, चलो पहले लिखो फिर हम बात कर रहे हैं. और अरे भाई ये बहुत बढ़िया चीज है. एंड यू कांट बिलीव इट, मैंने 8th वालों को पढ़ाया अभी. 9th वालों को थोड़ा सा कुछ बच्चों को जोर आ रहा था, लेकिन 8th वालों को अभी मैं बुलाऊं, द को खटखट बताएगा. मल्टीप्लिकेशन. तो E1 होता है ना मल्टीप्लिकेशन के केस में. जो निकाला है उसको ध्यान देना. और एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में 6th-7th क्लास की बुक्स में ये अवेलेबल है. था, मैं तो कह रहा हूं है. हाँ, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ अर्थ. CBSE में क्या RBSE मतलब अच्छा, पता पड़े वो भी IB बोर्ड में.
चले आगे। प्लीज, Q dot means Q is a set of rational number and dot is the multiplication. Find the inverse of A, जबकि A 0 नहीं है। तो हमें ये पता है, हम क्या कहेंगे कि आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। लेट E is आइडेंटिटी एलिमेंट, तो A इंटू E इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू E इंटू A मीन्स E मुझे 1 दिखता है और जो कि Q का एलिमेंट है, तो E की वैल्यू 1 आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। मैं कहूंगा लेट B इज इनवर्स ऑफ A for multiplication, means B into A is equals to E is equals to A into B, means BA is 1, तो B की वैल्यू 1 by A आया कि नहीं आया, where A is not equals to 0। इसीलिए आपने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप बोलते आए हैं वो आप 1/A बोलते आए हैं, हाँ या ना। भाई 2 का इनवर्स मैंने पूछा, आपने दिमाग भी नहीं लगाया क्योंकि अब तक उतना बताया भी नहीं गया है, आपके दिमाग में आया 1/A। भाई 2 का इनवर्स क्या बताया था अभी, 1/2। 3/2 का इनवर्स पूछे कोई तो 2/3, ये है उसका आंसर। लेकिन अगर एडिशन हो तो बेसिकली माइनस से हो जाएगा, नोट करें पहले। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1/A। चले आगे। अब सोचो, इन Q plus where Q is the set of rational number plus is the addition, find the inverse of A। मैं कहूंगा let E is identity element, तो A plus E is equals to A is equals to E plus A for all A is the element of Q, means E is 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना। मीन्स अब मैं कहूंगा लेट B is inverse of A
then b plus a is equals to e is equals to a plus b, इस e की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली b की वैल्यू माइनस a आ गई। आई कि नहीं आई? So minus a is additive inverse of a, and 1 upon a is multiplicative inverse of a. Minus a is additive inverse of a and 1 by a is multiplicative inverse of a. ओके गुड। बाकी लोग चले आगे। 1 upon a is multiplicative inverse of it. कुछ तो कॉमन सेंस लगा ले भाई। algebraic operations on complex number, बेसिकली हम पढ़ तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहे भाई। अब हम बात करते हैं एडिशन। लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज a प्लस आयोटा b एंड z2 इज c प्लस आयोटा d, देन योर z1 प्लस z2 इज नथिंग बट, देखो बेटा, रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया जाएगा। दिस इज योर a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d। रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। नोट करें फटाफट। Z1 Z2 दे दिया जाए, Z2 प्लस Z1 पूछ लो या Z1 प्लस Z2 पूछ लो। रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करो। हाँ, अगर कोई इसमें 2 कॉमन लेके भी लिखना चाहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती भाई। ये रहा। चले आगे।
properties. Let Z1, Z2 and Z3 are the three complex number. Addition of two complex number satisfy the following operations. ये कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ दोनों को होल्ड करता है. मीन्स Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1 for all Z1, Z2 is the element of C. C is the set of complex number. Set of complex number. And Z1 plus Z2 plus Z3 is Z1 plus Z2 plus Z3 for all Z1, Z2, Z3 is the element of complex number. This is your commutative law. यही बताया था. And this is your associative law. हाँ या ना नोट करो. बिल्कुल करो करो करो. Okay. Good. Very good. बाकी लोग ये बात समझ में आती है कि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन. आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा लेट z इज द एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो क्या आपको z प्लस जीरो इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू जीरो प्लस z नहीं दिखता? दिखता है कि नहीं दिखता? बस तो नोट करो. अब ये सोचो कि मैं आराम से बता के सिर्फ इसलिए निकल गया क्योंकि मैंने वहां एक्सप्लेन किया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट बेसिकली लेफ्ट से ऑपरेट करो चाहे राइट से ऑपरेट करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. कोई कहे कि सर हम तो प्रोसीजर से चलेंगे, तो मैं कहूंगा कर लो यार. लेट ई इज द एलिमेंट ऑफ सी. तो z प्लस ई इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू ई प्लस जेड. ई इज जीरो विच इज जीरो प्लस आयोटा जीरो. हाँ या ना? पूरा प्यार मोहब्बत से भी कर सकते हो.
चले आगे। आपको समझ में आता है कि माइनस जेड इज द एडेटिव आइडेंटिटी, एडेटिव इनवर्स, हाँ या ना? तो अगर जेड ए प्लस आयोटा बी है तो माइनस जेड क्या होगा? माइनस ए माइनस आयोटा बी, हाँ या ना? नोट करते हुए। तो कोई पूछे आपसे फाइंड द एडेटिव इनवर्स ऑफ -5 + 2 आयोटा, क्या लिखोगे? 5 minus 2 5 minus 2 आएगा। कोई दिक्कत? सब्ट्रैक्शन बट ऑब्वियस है, जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते आए हैं Z1 माइनस Z2, तो एक तरीके से सब्ट्रैक्शन भी है तो एडिशन ही ना। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। फटाफट। सब्ट्रैक्शन नहीं लिख पाए हो, लिखो यार, इसमें क्या दिक्कत है? Multiplication. Let two complex numbers Z1 is equals to A plus iota B and Z2 is equals to C plus iota D. तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई है ये आप देखें। दिस इज A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई बाई C प्लस आयोटा D मीन्स अब A उठाओ, C प्लस आयोटा D से मल्टीप्लाई करो, प्लस आयोटा B उठाओ, C प्लस आयोटा D से मल्टीप्लाई करो। इट इज योर AC प्लस आयोटा CD प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD। एंड मैंने लास्ट टर्म पे पढ़ाया था आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो ये और ये भाई साहब एक साथ क्लब हो जाएंगे, AC माइनस BD प्लस आयोटा CD प्लस BC। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पूरा नोट करता है ना? सर आपने वो आयोटा CD लिख दिया, आयोटा AD होगा, AC प्लस आयोटा AD। आयोटा एडी होगा, बिल्कुल सही बात।
एक चीज तो है, चिरायु गलती पकड़ता बड़ी जल्दी है और करता भी खूब है चिरायु। हाँ सर, अरे तो सुधार तो खुद में। कोशिश जारी है। चले आगे। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइज द कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नोट करो फटाफट। एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी है क्या होता है। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, Z1 Z2 Z3 is equals to Z1 Z2 Z3। चले आगे। वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। वन का मतलब वन प्लस आयोटा जीरो। जेड इंटू वन इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू वन इंटू जेड। नोट करते हुए गुड। For every non-zero complex number, the multiplicative inverse of z is 1 upon z। हाँ या ना, क्योंकि 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो z इंटू वन अपॉन जेड 1 दे देगा मुझे। अब इसको हम देखते कैसे हैं, हम ये भी बात करें। लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। व्हाट अबाउट द 1 बाई जेड? दिस इज 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b। दिस इज योर a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर मीन्स a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ या ना? means now it is your a upon a square plus b square plus minus of b upon a square plus b square into iota। this is your a plus iota b। इस फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर पाए। नोट करें।
चले आगे, वेरी गुड। सर एक सेकंड। Multiplication of complex numbers is distributive over addition. What do you mean by distribution? भाई चीजों को बांटना, भाई कर दो यार, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, ये माइनस लगेगा इसलिए मैं इसको, इससे पहले कि चिरायु बोले सर ये माइनस है, ले भाई मल्टीप्लिकेशन। तो पहले प्लस कर देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। क्या मतलब अगर हम इसमें नहीं, अपन तो प्लस करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, ये तो प्रॉपर्टी है, आंसर गलत थोड़ी होगा जब दोनों इक्वल हैं तो। भाई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खेलने के लिए कुछ तो होता है, क्यों? चलो आगे। डिवीजन, let two complex numbers Z1 is equals to A plus iota B and Z2 is equals to C plus iota D. Your Z1 upon Z2 is A plus iota B upon C plus iota D. अब अभी हमने सीखा था कि आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सीखा था कि नहीं सीखा था, बोलो। So this is your AC minus iota AD minus iota BC plus BD। आयोटा स्क्वायर जो है वो मैंने -1 लिख दिया है। Now it is C square plus D square. So this is your AC plus BD upon C square plus D square plus minus AD या प्लस आयोटा BC आएगा प्लस BC, AC माइनस AD, इतना ठीक है। This is your division of two complex number. चले आगे। कुछ नहीं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, आइटा स्क्वायर को -1 रखा। आपने बांट दिया ना तो एक आधा हो गया। भाई इमेजिनरी पार्ट अलग ले लिया है, रियल पार्ट अलग ले लिया है मेरे भाई, समझ गया। क्यों परेशान होता है यार। ए प्लस आयोटा बी, चले आगे। एक चीज हम नोट डाल के लिख रहे हैं, लिखते चले। हमने पहले भी बात की थी
ऑर्डर्ड पेयर में a कॉमा b इज इक्वल्स टू x कॉमा y, इट मीन्स a is equals to x and b is equals to y. Second point, z1 is equals to z2 is valid. अगर आप z1 को a प्लस आयोटा b लिखते हैं, z2 को आप x प्लस आयोटा y लिखते हैं, इट मीन्स a इज इक्वल्स टू x एंड b इज इक्वल्स टू y. रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा. इक्वालिटी वैलिड है, बट ग्रेटर देन एंड लेस देन इज नॉट वैलिड इन कॉम्प्लेक्स नंबर. Greater than and less than are valid only for real numbers. एक कॉम्प्लेक्स नंबर में वैलिड नहीं है. क्यों नहीं है? इसका एक रीजन है कि आप x का y से कंपैरिजन नहीं कर सकते. कोऑर्डिनेट में कभी आप सोचो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी आप x का कंपैरिजन y से करते हो क्या? हमेशा x का कंपैरिजन x से करते हो, या तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बात करते हो, या तो आप डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बात करते हो फ्रॉम द ओरिजिन. कभी आपने एब्सिसा को ऑर्डिनेट से कंपेयर किया है क्या? नहीं किया है. तो भाई यहाँ z को आप क्या लिखते हो? x प्लस आयोटा y, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट कर रहे हो ना x कॉमा y. तो x का कंपैरिजन x से किया जाएगा, y का कंपैरिजन y से किया जाएगा. आप ये कह सकते हो कि रियल पार्ट से ग्रेटर है, इमेजिनरी पार्ट से ग्रेटर है, बट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ग्रेटर या लेस नहीं बता सकते. ठीक है, आज की इस प्रसारण सभा को हम यहाँ रोक रहे हैं. सारांश बहुत खुश हो गया. कल हम इस पे न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे. कल का मतलब परसों. ठीक है, हम इस पे न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे और वहां से आपकी और प्रैक्टिस आती चली जाएगी. थैंक यू. ये सारांश भागने वाला है यार, मैं सोच रहा हूँ इसको रोक ही लूँ.